हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है ठीक होंगे। और अगली नेक्स्ट वीडियो जीके के साथ, जीके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिल रहे हैं। क्वेश्चन एक होगा जिससे आंसर बहुत सारे बनने वाले हैं। जितने पूछे गए हैं पिछले प्रश्न, उससे जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ नोट करूंगा। उसे अपनी कॉपी पेन में नोट कर लेना, एक दो बार रिवाइज करना, याद हो जाएंगे। देखो, पहला उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है भाई साहब? सारस हो जाएगा। आंसर नंबर इसका पहला हो जाएगा। बात इसी सारस को ध्यान रखना, किस नाम से जानते हैं हम? क्रेन नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए, इसी सारस को हम क्रेन के नाम से भी जानते हैं। बात यूपी की आई है तो ध्यान रख लेना, यहाँ का अगर पक्षी पूछे तो पक्षी ध्यान रख लेंगे, पक्षी तो हो गया, यहाँ का सारस हो जाएगा। ठीक है, या इसे क्रेन नाम से भी जानते हैं, या इसे सारस नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ में यहाँ का अगर जानवर तुमसे पूछे, जो पशु है कुल मिलाकर, वो पशु कौन सा हो जाएगा? तो 12 जो सींगा है, 12 सींगा, ये यहाँ का क्या हो जाएगा? 12 सिंगा यहाँ का पशु हो जाएगा। और यहीं के पास अगर तुमसे पूछे जो पुष्प है ये कौन सा हो जाएगा? तो पलाश का जो पुष्प है ये पलाश, या क्या हो जाएगा? टेंसु का हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश जीके में ज्यादातर में इंपोर्टेंट है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ में ध्यान रखेंगे, यहाँ का पलाश हो जाएगा। और यहाँ का चिन्ह अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो चिन्ह क्या हो जाएगा? एक तो व्रत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, एक व्रत हो जाएगा। दो क्या हो जाएंगी? मछली हो जाएंगी। इसी में ये ध्यान रखेंगे, मछली। ठीक है, दो मछली हो जाएंगी, दो मछली है। और तीसरी बात क्या है इसमें? ध्यान रखेंगे, एक तीर का निशान हो जाएगा। ये बात क्या है? यहाँ का चिन्ह है। इसी के साथ साथ में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के क्या हो जाएंगे? सीएम ध्यान रखना वर्तमान में। ठीक है, सीएम यहाँ के वर्तमान में कौन है? ये बात भी ध्यान रखेंगे, योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के भैया सीएम हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट पूछ लिया जाए, इनका अजय दत्त, इनका ओल्ड नाम जो है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अजय दत्त इनका नाम है। इसी के साथ अगर तुमसे पूछ लिया जाए पहले सीएम कौन थे यहाँ के? ठीक है, पहले सीएम कौन थे? तो यहाँ रखेंगे श्री गोविंद वल्लभ भाई पंत थे। श्री गोविंद, ठीक है, श्री गोविंद वल्लभ भाई पंत जो हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ में यहाँ के ध्यान रखेंगे, राज्यपाल कौन है वर्तमान में? राज्यपाल जो है वर्तमान में, ठीक है, राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। आनंदीबेन पटेल जो हो जाएंगे वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। यहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट तरीके से नोट करना है। इसी के साथ साथ में अगली बात करते हैं यहीं से। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जिले कितने हो जाएंगे? तो ध्यान रखेंगे, जिले जो हो जाएंगे यहाँ पर 75 जिले हो जाएंगे। और अगर मंडल की बात करते हैं, मंडल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर मंडल भी ध्यान रखेंगे, 18 मंडल हो जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ विधान परिषद भी स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के साथ साथ में ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के एनसीआर में, ठीक है, जो दिल्ली सटीक बॉर्डर है केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, एनसीईआर बोलते हैं उसे। एनसीआर में कितने हैं? 8। इसके साथ क्या है? जिले लगे हुए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अरे मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, ये शामली हो गया, ये सब के सब जिले इसी में मिले हुए हैं। यहाँ पर 8 कुल मिलाकर जिले इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, शामली सबसे अंतिम वाला इसके अंदर जिले हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। और हाँ, ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, ये अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश जो है, तो ध्यान रखेंगे, ये 24 जनवरी को मनाता है। स्थापना जो दिवस है ये 24 जनवरी को मनाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे और अब इसे 24 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगला हो जाएगा, भारत में कौन सा राज्य चीन के साथ साझा नहीं करता है? ठीक है, ये साझा है, ठीक है, साझा नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे, असम जो राज्य है चीन के साथ ये साझा नहीं करता है। देखो, इसी के साथ क्वेश्चन अगले नेक्स्ट से मिल रहे हैं। बात चीन की आई है तो चीन का भी यहाँ निपटारा कर दिया जाए। ठीक है, तो असम राज्य, बाकी जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब के सब क्या है? साझा करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश भी उससे साझा करता है चाइना से। बट अगर बात चीन की आई है तो याद करो, चीन यहाँ की पहली बात तो राजधानी कौन सी हो जाएगी? राजधानी जो हो जाएगी इसकी बीजिंग जो हो जाएगी, बीजिंग जो हो जाएगी यहाँ की राजधानी हो जाएगी। इसी के साथ साथ में इसमें पूछ लिया जाएगा, बीजिंग यहाँ के राष्ट्रपति अगर पूछ लिए जाएंगे, क्या राष्ट्रपति भैया कौन है यहाँ के? तो सी जिनपिंग जो हो जाएंगे, सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखेंगे, सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। फिर पूछेगा, भारत और प्लस चीन के बीच में युद्ध हुआ था। भारत प्लस चीन में क्या होता है? चीन में युद्ध बताओ कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1962 में क्या हो गया था? भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ये बात भी ध्यान रखेंगे।
इसी के साथ साथ में भारत के अगर एशिया की सबसे, ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी अगर तुमसे पूछ ली जाए, लंबी नदी कहां पर है एशिया की, तो ध्यान रखना यांग तीसी जो नदी है, ठीक है, यांग तीसी जो नदी है, यांग तीसी जो नदी है वो यहीं पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। यांग तीसी नदी संघाई शहर पर स्थित है, यांग तीसी नदी है वो भी यहीं पर स्थित है। अरे फिर पूछ लिया जाए तुमसे एससीओ का क्या है, एससीओ का अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए वो भी कहां पर है, तो एससीओ का मुख्यालय ये भी चीन के अंदर है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसमें ईरान नवीनतम देश हुआ था, 10वां देश जो है शायद दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो चुका है। 10 देश कुल मिला के इसमें हो चुके हैं शामिल। इसमें 9वें देश के रूप में उस समय ईरान हुआ था, और इसकी सांस्कृतिक क्या बनाई गई थी, इसकी बैठक, ध्यान रखेंगे सांस्कृतिक जो बैठक थी इसकी, सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक क्या हो जाएगी, बैठक अगर पूछ ले तो वाराणसी को जो बनाया गया था, वाराणसी को से सांस्कृतिक बैठक, अरे गंगा के किनारे स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ में देखो चीन के क्या लिख ले, मुद्रा अगर तुमसे पूछ ले, मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन जो हो जाएगी, युआन, ठीक है, युआन क्या हो जाएगी, युआन यहाँ की चीन की मुद्रा हो जाएगी। और यहाँ की अगर रेखा पूछ ले भारत और प्लस चीन के बीच में, ठीक है, भारत प्लस चीन के बीच, ठीक है, बीच अगर तुमसे रेखा पूछे तो ध्यान रखेंगे मैकमोहन रेखा हो जाएगी, ठीक है, मैकमोहन रेखा हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, मैकमोहन रेखा हो जाएगी, इतनी बात भी ध्यान रखेंगे। ये चाइना से थे क्वेश्चन। इसी के साथ ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा जो घाटा है वो भी चाइना के साथ हुआ है, ये भी ध्यान रख लेना। भारत का सबसे बड़ा घाटा चाइना के साथ है, क्योंकि व्यापारिक सबसे ज्यादा होता था चाइना से, इसी के साथ सबसे ज्यादा घाटा भी चाइना के साथ पाया गया है। विश्व में दूसरे नंबर पर जनसंख्या में है, भारत क्या चुका है, पहले नंबर पर आ चुका है। यहां से ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है समझ में आए होंगे। जहां तक हो सके, एक इसकी रेननबी मुद्रा भी है, चाइना की 2 मुद्राएं पाई जाती है, रेननबी है और एक युआन है, 2 मुद्रा है। इसी के साथ साथ में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है। भाई साहब भारत और पाकिस्तान के बीच की बात आई है, भारत प्लस पाकिस्तान, ठीक है, भारत प्लस पाकिस्तान, ध्यान रखना इस्लामाबाद राजधानी, और यहाँ के शहबाज शरीफ के बन चुके हैं प्रधानमंत्री हैं। भारत और प्लस इसके बीच में ध्यान रखना जो ट्रेनें चलती हैं, तो ट्रेनें ध्यान रखेंगे इसमें 2 ट्रेनें चलती हैं। और तुम्हें पता होगा 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था ये प्रश्न, 2 ट्रेनें, एक कौन सी है, देखो थार एक्सप्रेस चलती है, थार एक्सप्रेस हो जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे, थार एक्सप्रेस। दूसरी कौन सी चलती है, समझौता एक्सप्रेस चलती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, समझौता एक्सप्रेस चलती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो 2 ट्रेनें चलती है, थार एक्सप्रेस चलती है, समझौता एक्सप्रेस चलती है। और भारत और बीच के क्या हो जाएगी, अरे रेखा पूछ ले, बताओ रेखा कौन सी हो जाएगी, रेड क्लिफ क्या हो जाएगी, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ यहाँ की रेखा हो जाएगी। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री अगर तुमसे पूछ लिया जाए, पहले पीएम 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो लियाकत अली क्या हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे लियाकत अली जो हो जाएंगे ये पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे वहां के, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में हालांकि यहाँ से युद्ध भी हुए हैं, 1975 का युद्ध होता है भारत और 1971 का युद्ध होता है। कारगिल, अरे कारगिल दिवस मनाया गया है अभी, ध्यान रखेंगे यहाँ के लिए, ध्यान रखेंगे सियाचिन बॉर्डर पर चलाया था। पहली बात तो कारगिल, अभी हाल ही में कारगिल, ठीक है, कारगिल दिवस अगर तुमसे पूछ लिया जाए, ये कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, 26 जुलाई कारगिल दिवस। कारगिल जो युद्ध था ये ध्यान रखेंगे, युद्ध कब हुआ था, 1999 में ये युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, और कहा सियाचिन बॉर्डर पर होता है, और ये सियाचिन पर हुआ था। और ध्यान रखेंगे कारगिल युद्ध के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन इसमें मेघदूत चलाया गया था, मेघदूत, ठीक है, मेघदूत क्या था, ऑपरेशन चलाया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो कारगिल दिवस 26 जुलाई को युद्ध हुआ था 1999 में, और ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, यहाँ पर मेघदूत चलाया गया था, और इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखेंगे 2 ट्रेनें, अरे और अगर तुमसे पूछ लिया मिताली एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है, बताओ मिताली एक्सप्रेस अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा, यही से ये उतार लिया होगा, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, मिताली एक्सप्रेस जो चलती है वो किनके बीच में चलती है, मिताली एक्सप्रेस, ये भारत प्लस किसके बीच में, वही बांग्लादेश, ठीक है, भारत प्लस बांग्लादेश,
बांग्लादेश के बीच में चलती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मिताली एक्सप्रेस, और इसमें कितनी, भारत और बांग्लादेश के बीच में इसमें 3 ट्रेनें चलती हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसमें 2 ट्रेनें, इसमें 3 ट्रेनें चलती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अरे वंदे भारत अभी उत्तर प्रदेश में पूछी गई थी, इसे अभी हाल ही में वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी ने इसे हरी झंडी दी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध। देखो ऑपरेशन लिख रहे हूं मैं यहाँ पर, ऑपरेशन अगर तुमसे पूछ ले, ऑपरेशन कौन सा हो गया, देवी शक्ति हो गया, देवी शक्ति, ठीक है, देवी शक्ति हो जाएगा पहली बात। दूसरा अगर पूछ ले ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीसरा बात ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन देवी शक्ति गंगा हो जाएगा। और ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन दोस्ती अगर तुमसे पूछ ले, ये किसके बीच में चलाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑपरेशन की अगर बात करेंगे देवी शक्ति, तो ये अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान के लिए। ऑपरेशन गंगा, अरे जेलेस्की, यूक्रेन और रूस के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, जेलेस्की वहां से भारतीयों को फंसे लाने के लिए, अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को लाने के लिए देवी शक्ति में ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा, दोस्ती, ये ध्यान रखेंगे तुर्की और सीरिया के लिए। तुर्की का नया नाम तुर्की हो चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे, तुर्की हो चुका है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सीरिया के लिए चलाया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसके लिए सीरिया के लिए चलाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। उसी के साथ साथ में अंकारा, अरे बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ की क्या राजधानी क्या हो जाएगी, अंकारा यहाँ की राजधानी हो जाएगी तुर्की की, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी रूस की मास्को राजधानी हो जाएगी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और वहां के क्या हो जाएंगे, रूस के जो है राष्ट्रपति पुतिन बाबा वहां के राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन मेघदूत हो गया, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्ती हो गया, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑपरेशन पोलो, बिल्कुल बात सही है, ऑपरेशन पोलो भी बता दो, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो कब चलाया था, जो ऑपरेशन पोलो चलाया था हैदराबाद को हमारी भारतीय सेना ने उसमें भारत में विलय किया था, उसके लिए ऑपरेशन पोलो 1949 की बात है, जो 48 से 49 की बात, 48 की है या 49 की बात है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और हैदराबाद को विलय कर लिया गया था। चार मीनार हैदराबाद के अंदर स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जीआई टैग, अगला देख लें, जीआई टैग जो होता है, जीआई टैग जो है पहली बात तो कितने वर्षों के लिए, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, 10 वर्षों के लिए जीआई टैग मिलता है। अगर पूछ ले अधिनियम कौन सा आया था, इसका ध्यान रखेंगे। अधिनियम की अगर बात करेंगे 1999 का अधिनियम था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ साथ में 1999 का अधिनियम के साथ इसे लागू कब किया गया था, ध्यान रखेंगे, 2003 के अंदर इसे लागू किया गया था। और दिया कब गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, 2004 के अंदर इसे दिया गया था। तो लागू 2003 में, दिया कब गया, 2004 के अंदर दिया गया था। और याद करो किसके लिए, अरे पश्चिम बंगाल की क्या थी, ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल की चाय के लिए दिया गया था, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय के लिए मिला था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो दार्जिलिंग की चाय के लिए मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। हाँ, जीआई टैग अभी कौन सा, लंगड़ा आम चला है उत्तर प्रदेश में, लंगड़ा आम के लिए जीआई टैग मिला है, उरैया के लिए, देसी घी के लिए जीआई टैग मिला है, बहुत सारे ऐसे। अरे हाँ बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, आंवले के लिए बताओ, आंवले के लिए जीआई टैग, ठीक है, आंवले के लिए किसे जीआई टैग मिला है, तो ध्यान रखेंगे आंवले के लिए जो मिला है वो प्रतापगढ़ को मिला है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ को मिला है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और प्रतापगढ़ कहां पर, अरे प्रयागराज के आसपास है, ये भी ध्यान रखेंगे, प्रयागराज, ठीक है, प्रतापगढ़ जो है प्रयागराज के आसपास है। और इसी के साथ साथ में एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो प्रतापगढ़ है यहीं पर ये आंवला जो है, यहाँ थोड़े साइंस के क्वेश्चन भी रख दिए, फिर यहाँ से मिटा दो इन्हें भी। और यहीं पर अगर तुमसे पूछ लिया आंवले का सबसे अच्छा स्रोत, ध्यान रखेंगे, सबसे अच्छा स्रोत, ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा तो कौन सा होता है, विटामिन सी होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवले का, ये भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है। गाजर का भी ध्यान रखना, ठीक है, इसके स्कर्वी रोग होता है, हमारे टीथ जो दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनसे ब्लड निकलना होता है, ये स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और अगर पूछ ले गाजर, ठीक है, गाजर अगर पूछ ले, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये आंख के रोडोस्पिन को बढ़ाता है, और उसका रासायनिक नाम रेटिनोल और रतौंधी क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से रिकेटस रोग, विटामिन डी की कमी से। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन बता दो जीके में, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैं जल में घुलनशील विटामिन, ध्यान रखना, जल में घुलनशील विटामिन अगर तुमसे पूछ लिए जाएं तो ध्यान रखेंगे विटामिन कौन से होते हैं, बी और सी जो है जल में घुलनशील हैं। और इसी के साथ अगर वसा में पूछ ले, वसा में घुलनशील
सील विटामिन अगर तुमसे पूछ लिए जाए, ठीक है, जल वसा में घुलनशील विटामिन पूछ ले तो कीड़ा ध्यान रखेंगे, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा। तो विटामिन KEDA जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। मैंने छोटी क्लास में अधिक क्वेश्चन जीके के रखे हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी उसे आगे तक सब्सक्राइब, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कम समय में अधिक क्वेश्चन जीके के लेकर आया हूं, इसी से ज्यादा बढ़कर जितने क्वेश्चन है मैं गारंटी से कह रहा हूं, एक दो क्वेश्चन हर क्लास से ज्यादातर पूछा जाएगा, देख लेना। मैं गारंटी से ये बात खुदा के साथ कहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन एक था, आंसर अनेक लिए हैं उससे। और यहां से वीडियो को हमारी ज्यादा से ज्यादा देखकर स्पेस कर इसे देखें। ठीक है, धन्यवाद।